तो यहाँ पे कोई प्रिंसिपल है, ना तो यहाँ पे कोई प्रिंसिपल का ऑफिस। ये मेरी असल जिंदगी है सुधीर, और असल जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ जान पहचान चलती है, ना कि आपका टैलेंट। और मेरी जान पहचान तो किसी से भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है, असल जिंदगी में भी टैलेंट की कद्र है, बल्कि टेक्नोलॉजी ने कितने सारे जॉब ऑप्शंस खोल दिए हैं, तुम नहीं जानते क्या? बल्कि किरण भी उसी लाइन में है। तुम रुको, मैं उसे बुलाता हूँ। किरण, किरण सुनो। हाँ, क्या हुआ? इसकी मदद कर दो, ये बहुत परेशान है। तुम भी तो टेक्नोलॉजी की लाइन में हो ना? मैं टेक्नोलॉजी के लाइन में नहीं, मैं टेक्नोलॉजी के लाइन में हूँ। अरे टेक्नोलॉजी जो भी हो, इसकी मदद कर दो। पहले बताओ तो हुआ क्या? किरण, ना तो बहन की शादी हो रही है, ना तो मैं मम्मी पापा का इलाज करा पा रहा हूँ, ना तो मैं घर में खाना ला पा रहा हूँ, ना तो मैं कर्जा चुका पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ किरण? मुझे जॉब ढूंढने में मदद कर दो। एक सेकंड, आलो, तुम तो आर्ट में अच्छे हो ना? सुधीर भी यही कह रहे हैं। मुझे पता है तुम आर्ट में अच्छे हो, इसलिए कह रही हूँ तुम आर्ट से रिलेटेड सारे जॉब्स घर बैठकर कर सकते हो। घर बैठकर जॉब्स कर सकता हूँ? किरण मजाक मत करो, अभी मैं सीरियस हूँ। मजाक नहीं कर रही हूँ आलो। अगर तुम बड़े बड़े रिटेलर्स या आर्टिस्ट की मेल आईडी ढूंढो और अपने आर्ट उनको मेल कर दो, तुम तो घर बैठकर ही जॉब कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा मुझे? मेल? यानी कि अपने जीमेल अकाउंट पर जाओ और आर्टिस्ट या रिटेलर्स की मेल आईडी को ऑनलाइन ढूंढो और बस उन्हें अपने स्केचेस मेल कर दो। अच्छा, इतना आसान है? लेकिन पैसे, मैं इसमें पैसे कैसे कमाऊंगा किरण? मुझे पैसे कमाने हैं। अगर तुम अपनी क्रिएटिविटी का पूरा इस्तेमाल करोगे तो इतने पैसे कमा पाओगे ना जितने तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। अच्छा, पैसे मिलेंगे, लेकिन इज्जत? सुधीर, इस काम में इज्जत कहाँ? इज्जत कैसे कमाऊंगा मैं? अरे, इज्जत क्यों नहीं मिलने वाली? बिल्कुल मिलेगी इज्जत। तुम नहीं जानते क्या, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ ऑनलाइन रहकर इतनी इज्जत कमाई है। सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विदेश, पूरी दुनिया में इज्जत कमा सकते हो तुम। वक्त आ गया है, बन जाओ ऑनलाइन पाब्लो पिकासो। अच्छा, क्या सच में मैं भी आर्टिस्ट बन पाऊंगा? थैंक यू सो मच सुधीर और किरण, तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की। You're welcome आलो। सच्ची में टेक्नोलॉजी ने हमें इतने जॉब ऑप्शन दे दिए हैं कि इससे हमारी टेंशन भी खत्म और तुम्हारी भी। सच में? लेकिन सुधीर, मुझे अभी तुम्हारी और मदद लगेगी। अरे चलो। नारायण नारायण प्रभु, अब ये मनुष्य घर बैठकर भी पैसे कमा सकते हैं। ये तो चमत्कार ही हो गया है। और क्या ही कमाल की चीज बनाई है इन्होंने। टेक्नो नहीं, क्या कहा था किरण ने? हाँ, टेक्नोलॉजी। और ये देखकर तो टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की मेरी उत्सुकता बढ़ गई है प्रभु। तो आइए देखते हैं और क्या क्या कर रहे हैं ये मनुष्य। नारायण 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 नारायण। मुन्नी, मुन्नी बेटा कहाँ चली गई तुम? आजकल के बच्चे। मैं अपना दफ्तर का काम कर रहा था। मुन्नी, आओ ना। मुन्नी, 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 तुम ठीक हो? आपने इतनी छोटी सी बच्ची, तुम्हें लगी तो नहीं? आपने इतनी छोटी सी बच्ची को अकेले रोड पर छोड़ दिया। भाई साहब, मैं अपना दफ्तर का काम कर रहा था, मुझे पता नहीं चला कब मुन्नी घर से चली गई। एक बार को ये घर से निकल भी गई, पर ये कैसी आदत है, ये कैसी तमीज है? आप भी इसे बुला रहे हैं, मैं भी इसे आवाजें लगा रहा हूँ, पर ये सुनने को ही तैयार नहीं। भाई साहब, मुन्नी नहीं सुन सकती है। सुन नहीं सकती? जी भाई साहब। फिर अब इसके कानों में सुनने की मशीन क्यों नहीं लगवा देते? सुनने वाली मशीन? वो क्या होता है भाई साहब? सुनने की मशीन एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से आपकी बेटी सुन पाएगी। सोचिए, आप आवाज लगाएंगे, वो सुनेगी, एक आम बच्ची की तरह पढ़ पाएगी आपकी बेटी। अरे हटवा दिया वो लेकिन बैनर लेकिन मेरी नौकरी में इतना पैसा कहाँ है कि मैं एक सुनने वाली मशीन खरीद सकूं भाई साहब? पैसे की क्या बात, आप नहीं जानते क्या, सरकार ने आज के समय में कई योजनाएं जारी की हैं जिसकी मदद से आप ये मशीन पास के सरकारी अस्पताल से मुफ्त में लगवा सकते हैं।
भाई साहब मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं भाई खड़े हो साहब? जाइए, खड़े हो जाइए। आप इस छोटी सी बच्ची के कानों में सुनने की मशीन लगवा देना, मेरे लिए काफी होगा। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा भाई साहब। जी जी, चलिए। चलो मनी, हम तुम्हारे कानों में सुनने वाली मशीन लगवाएंगे। नारायण नारायण। प्रभु, आपने उस बच्ची को सुनने की शक्ति नहीं दी, पर मानव उसने तो इसका भी समाधान निकाल लिया प्रभु। सच में मानव बुद्धि अद्भुत है प्रभु। नारायण 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 नारायण। क्या आप जानते हैं आगे क्या हुआ? चलिए देखते हैं। नारायण नारायण। प्रभु, ये चारों ओर इतनी शांति क्यों है? कोई भी अपने घर से बाहर क्यों नहीं आ रहा प्रभु? यहाँ तक कि बच्चे भी बाहर नहीं आ रहे। ये क्या हो रहा है प्रभु? लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। नारायण नारायण। प्रभु, ये लॉकडाउन क्या होता है? जो भी हो प्रभु, अगर प्रभु ऐसे ही चलता रहा, अगर आपकी ये धरती ऐसे ही बंद रही प्रभु, तो ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। कुछ कीजिए प्रभु। अब मुझे लगता है मुझे स्वयं ही इन लोगों के घरों के अंदर जाना होगा और देखना होगा कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। नारायण 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 नारायण। मैम, मैंने ये तो पढ़ लिया कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, पर ये आईटी की फुल फॉर्म क्या होती है? अरे रायना, तुझे इतना भी नहीं पता? आईटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा हाँ, ये तो वही सनराइज इंडस्ट्री है ना, जो आगे जाके बहुत काम आती है। हाँ मैम, मुझे एक डाउट आया है। हमने वर्कएक्स क्लासेस के बारे में पढ़ा, लेकिन ये जरूरी क्यों होती है? अरे इसका आंसर तो मेरे को पता है। वर्कएक्स हमें कंप्यूटर की जानकारी देता है, जैसे पाइथन कैसे यूज करना और उससे भी आसान चीजें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावरपॉइंट आदि। थैंक यू रायना। नारायण नारायण। प्रभु, उस महामारी ने पूरी दुनिया को बंद कर दिया, परंतु मानव की कंप्यूटर और मोबाइल की खोज ने जीवन नहीं रुकने दिया प्रभु। यो बच्चे तो अपनी पढ़ाई अपने घर से ही कर सकते हैं। अब देखूं तो और क्या क्या कर रहे हैं ये मनुष्य। नारायण 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 नारायण। अच्छा आलोक, मैंने तुम्हें स्पीच दिया है और थोड़े से स्केचेस मेल किया है, इनको देख लो और फिर फाइनल मेल भेजते हैं। पहली बात तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर कि तुमने मुझे एक लैपटॉप तो दिलाया। अरे दोस्ती के नाते इतना तो है ही। अच्छा, वैसे तुम्हें नहीं लगता ये स्केच नंबर 3 जो है बहुत अजीब सा लग रहा है? भेजने में और अजीब हो जाएगा। बात तो सही कह रहे हो। एक काम करो, तुम ही इसे सही कर दो, तुम्हारी एक्सपर्टीज है इस फील्ड में। चलो ठीक है, मैं इसे ठीक कर लेगा। अच्छा आलोक सुनो, 5 मिनट बाद मीट करें। 5 मिनट बाद ठीक है। एक्चुअली एक काम करो, 1 घंटे बाद ही मिलते हैं, मुझे मार्केट भी जाना है। सुधीर क्या बोल रहे हो तुम? अभी तो 2 घंटे पहले बैठे हैं। अरे 2 घंटे हो गए, मेरी आंखें भी दुख रही हैं। लेट्स मीट एट 2। चलो ठीक है। नारायण नारायण। प्रभु, ये तो अपने दफ्तर का काम अपने घर से ही कर रहे हैं। आपने ठीक ही कहा था प्रभु कि मानव को बुद्धि का जो आपने वरदान दिया है, कोई ऐसा शस्त्र है जो असंभव को भी संभव कर सकता है प्रभु। नारायण 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 नारायण। गौरांश, गौरांश, कहाँ चला जाता है ये बार बार? अरे हाँ हाँ, आ गया। बता क्या हुआ? तूने चंद्रयान के बारे में सुना? अरे हाँ हाँ, ये पूछ किसने नहीं सुना? चल मैं तुझे एक बात बताता हूँ, तुझे तो पता नहीं होगी।
चंद्रयान, हमारे भारत का चंद्रयान पूरी तरीके से एआई ऑटोमेटेड था। कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं थी उसमें। ये तो ठीक है, मैं तेरे को एक और बात बताता हूँ। हमारा भारत पहले ही प्रयास में चांद के साउथ पोल पहुंच गया। और तू देख हमारा भारत कितना महान है कि चांद के साउथ पोल पर पहुंचने के बाद भी न जाने कौन कौन से एलिमेंट्स ढूंढ लाया, जैसे कि सल्फर। भाई जब भी कोई चंद्रयान के बारे में बात करता है ना, मेरे दिल में तो अलग सी खुशी जाती है। सच। वैसे तूने पिछले 1-2 हफ्ते से न्यूज़पेपर पढ़ा? नहीं यार, मेरे यहाँ तो न्यूज़पेपर ही नहीं आता। न्यूज़पेपर नहीं आता? फिर तुझे इतनी सारी खबर कहाँ से पता चलती है? वो तो मैं ऑनलाइन ही खबर पढ़ लेता हूँ। ऑनलाइन खबर पढ़ लेता है? जरा दिखा कैसे? ये देख, सारी लेटेस्ट खबरें मिलती है यहाँ पे, कहीं और ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओहो, अब तो खबरें भी ऑनलाइन आ रही हैं। आदित्य एल1, भाई ये क्या है? तुझे आदित्य एल1 के बारे में नहीं पता? नहीं। चल मैं बताता हूँ। हमारा भारत अब सूरज पे जा रहा है। सूरज से जा रहा है? ये तू क्या कह रहा है भाई? क्या टेक्नोलॉजी सच में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब चांद के बाद सीधा सूरज तक? सूरज तक तो नहीं, पर उसके पहले लग्रांज पॉइंट तक। पहले लग्रांज पॉइंट तक? भाई सच में टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन तुझे नहीं लगता हमें इसके बारे में अभी थोड़ा और पढ़ना चाहिए? हाँ चल। चल तेरी ऑनलाइन खबर ही पढ़ लेते हैं। नारायण नारायण। प्रभु, क्या ये सब सच है? क्या मनुष्य सच में चांद तक पहुंच चुके हैं? क्या मनुष्य की बुद्धि सच में इतनी तेज है? इसका मतलब तो यही हुआ कि जितना आसान मेरे लिए इस धरती पर आना है, अब उतना ही आसान इन मनुष्यों के लिए चांद पर जाना है प्रभु। और अब तो ये मानव कहीं भी कभी भी ऑनलाइन खबर पढ़ सकते हैं। नारायण 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 नारायण। राधा, राधा कहाँ है तू? अरे किरण, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक, तू बता। मैं भी बढ़िया। और तेरा बेटा कैसा है? तुझे तो पता ही है ना, मुझे उसके बारे में कितनी टेंशन होती थी कि वो स्कूल कैसे जाएगा, सबसे बातें कैसे करेगा। वो क्या है ना, वो सबकी तरह नहीं है, उसे सब समझ में आता है। ऐसा नहीं कि उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो थोड़ी देर में समझता है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ किरण। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी इसी तरह दुखी होता। थैंक यू राधा, लेकिन अब तो मेरी सारी टेंशन दूर हो गई है, क्योंकि मेरा बेटा तो सबकी तरह स्कूल भी जाने लगा है। और उसके स्कूल में ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब जो काम पहले हम 10 मिनट में करते थे, वही काम उनके स्कूल में सिर्फ 2 मिनट में हो जाता है। एक ही दिन में कितना कुछ सीख लेता है मेरा बेटा। सही में टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ इतनी आसान जो बना दी है। अगर कोई बच्चा खुद से भी कुछ सीखना चाहे तो उसे किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती। टेक्नोलॉजी है ना, उसके द्वारा वह सब सीख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा राधा। अब मेरे बेटे को ही देख लो, वो कुछ सालों से कोडिंग का कुछ कोर्स कर रहा था ऑनलाइन, वो भी, और अब तो वो विदेश जाता है ऐप डेवलप करने और भारत का नाम रोशन करता है। मुझे तो गर्व होता है उसे अपना बेटा बुलाते हुए। ठीक है, तेरी भी तो एक बेटी है ना, और वो भी कितनी छोटी है। अरे तू तो ऑफिस भी जाती है, टेंशन नहीं होती? पहले होती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी जो आ गई है, मैंने अपने घर पर सीसीटीवी कैमरास लगवा लिए जो मेरे फोन से कनेक्टेड है। अब मैं ऑफिस में रहकर भी पूरा दिन अपनी बेटी को देख सकती हूँ। मैंने वैसे ध्यान रखने के लिए भी किसी को रखा है, पर तुझे तो पता ही है आजकल किसी पे क्या ही भरोसा। इसलिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके मैंने सीसीटीवी कैमरास लगवा लिए। ये तो बिल्कुल सही है, मतलब टेक्नोलॉजी ने तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना दिया। हाँ, चल फिर बाद में मिलते हैं। नारायण नारायण। प्रभु, इन लोगों की बातें सुनकर तो मेरी आंखें ही भर आई है। सच में मानव बुद्धि की शक्ति अद्भुत है प्रभु। और प्रभु, इसी के साथ मेरी धरती की यह यात्रा सफल हुई। अब मनुष्यों ने अपना रास्ता खुद बनाना सीख लिया है। टेक्नोलॉजी के बारे में भी मैंने इनसे ही जाना है। इसकी वजह से
कोसों मील दूर रहने वाले लोग भी अब पास आ चुके हैं। एक व्यक्ति केवल 4 दीवारियों के बीच रहकर खुले आसमान में उड़ सकता है प्रभु। अब तो ये टेक्नोलॉजी इनके हाथ पैर बन चुकी है और इसके बाद तो मानव समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती टेक्नोलॉजी के बिना। तो प्रभु मैं आ रहा हूँ वापस आपके पास। मुन्नी, हाँ पापा। अब तुम्हें अच्छे से सुनाई दे रहा है ना? जी पापा। अच्छा अभी मैं थोड़ी देर खेलने जा रही हूँ। बेटा टाइम से आ जाना। पिछली बार तुमने बहुत देरी कर दी थी। तुम्हारी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा था। जी पापा। चलो। नारायण अरे नारायण। मुन्नी बेटा, जी अंकल। तुम्हें सब सुनाई दे रहा है?